प्यारा सा मौसम, सावन की हरियाली और रिमझिम रिमझिम बारिश। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, चाहे हम घर के इंडोर प्लांट्स को देखें या बाहर के बालकनी के प्लांट्स को। इतना प्यारा मौसम हो रखा है कि किसको घर के काम करने का मन करता है। बट घर के काम भी कभी खत्म होने वाले तो है नहीं, और उन्हें करना ही है आपको, और टाइम से करना है, तभी आपका होम मैनेजमेंट हो पाएगा। बट ऐसे मौसम में किसका मन होता है कि किचन में जाके घंटों कुकिंग करे या घंटों घर की क्लीनिंग करे। तो चलिए कुछ हैक शेयर कर रही हूँ, कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आप भी मौसम का मजा ले पाएंगी। जब भी कभी ऐसा मौसम होता है तो मैं मौसम को एंजॉय करना ज़रूर प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि घर के काम तो देखिए हम लोग रोज़ ही करते हैं। ऐसे में मैं अपने किचन में कुछ ऐसा कुक करती हूँ जो कि खाने में टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, और बहुत ही कम टाइम में मैं प्रिपेयर कर सकूँ, ताकि यहाँ से मैं थोड़ा-सा टाइम बचा सकूँ और जो बढ़िया-सा मौसम हुआ है या कहीं मुझे जाना है तो उस इवेंट को मैं एन्जॉय कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोया राइस। पहले मैंने थोड़ा-सा जीरा डाला है, उसमें प्याज़ कट करके डाला है, कुछ हरी सब्जियाँ डाली हैं, और जो छोटे-छोटे सोयाबीन के चंक्स आते हैं, उनको राइस में डालने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। उसको डाला है, अच्छे से सारी चीज़ों को फ्राई करके, जो भी आपको मसाले पसंद है, गरम मसाला हो गया या कोई भी मीट मसाला हो गया, चिकन मसाला हो गया, उसको डाल दीजिए और फटाफट से आपका सोया राइस 2 सीटी लग के तैयार हो जाएगा। साथ ही में मैं बना रही हूँ खीरे का रायता, जो कि इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके पास खीरा नहीं है तो बूंदी का रायता भी बना सकते हैं। रायते में अगर कुछ चीज़ें आप डालेंगे ना ग्राइंड करके, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा, यूनिक बनेगा। जिसमें मैंने लिया है करी पत्ते हैं, थोड़ा-सा धनिया का पत्ता है, पुदीना पत्ता भी आप ले सकते हैं, 2-3 कलियाँ लहसुन की है और 2 हरी मिर्च है। इन सबको अच्छे से दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। देन खीरे को मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसको मिला देंगे। थोड़ा-सा नमक डालती हूँ मैं रायते में, और थोड़ा-सा चीनी भी डालती हूँ। मेरी मम्मी अक्सर रायते में चीनी ज़रूर डालती थी, जिससे उसका टेस्ट थोड़ा-सा खट्टा-मीठा सा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भी ये ट्रिक यूज़ करती हूँ, और देखिए रायता के बनते-बनते मेरा सोया राइस बन के रेडी हो गया। इसको आप तहरी बोलिए, पुलाव बोलिए या कुछ भी बोलिए, लास्ट में थोड़ा-सा ऐड करिए 2-3 चम्मच घी और थोड़ा-सा हरा चॉप धनिया के पत्ते। और ये खाना आपका देखिए कितनी जल्दी बन गया, बच्चे भी इसको बहुत पसंद से खाएँगे। सुपर हेल्दी तो है ही, साथ ही साथ गरमा-गरम टेस्टी-टेस्टी भी लगता है। तो एक बार आप भी जब कभी बिज़ी हो, जब कभी इस सीज़न में मौसम को एन्जॉय करना हो ना, तो किचन के ढेर सारे रेसिपीज़ को छोड़ के बस ये एक रेसिपी ट्राई करिए, खा के मज़ा ही आ जाएगा। और मैंने तो इसे एन्जॉय किया अपने फ़ेवरेट टीवी शो के साथ। हम सबके घर के मिरर्स फ्रीक्वेंटली गंदे होते रहते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों की आदत एक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी नहा के आते हैं या तो अपने बालों से पानी उसके ऊपर छिड़कते हैं, जिससे मिरर पे पानी जाता है, और फिर हाथों से उस पे डिज़ाइनिंग करते हैं, जिससे भी मिरर गंदा होता है। तो चलिए कोई नहीं, हम होम मेकर्स को इसे क्लीन करना आना चाहिए, और आसानी से क्लीन हो जाए तब तो बात ही और रहती है। ये एक टूल रिसेंटली मैं मार्केट से लेके आई हूँ। एक्चुअली में मैं विशाल मार्ट गई थी शॉपिंग करने, तो मुझे ये दिखा। 99 रुपए का है। कमाल की बात तो ये है, इसमें एक स्प्रे बॉटल भी लगा है, साथ में स्पंज लगा है, और दूसरे साइड इसके अपोजिट साइड वाइपर लगा है। स्पंज के ऊपर नेट का कवर सा लगा है, जिससे ये थोड़ा सा रफ सरफेस क्रिएट कर पा रहा है। ऐसे इसमें पानी भर लेना है, वाटर विनेगर का सॉल्यूशन भी भर सकते हैं, या कोई भी क्लीनिंग सॉल्यूशन बना लीजिए, उसको इसमें फिल कर लीजिए, देन स्प्रे करिए। और देखिए अगर आपके मिरर पे ज़्यादा थोड़ा दाग धब्बे हैं, मीन्स हार्ड धब्बे हैं, तो स्पंज के साइड से इसको आप रब कर सकते हैं, और वाइपर के साइड से देखिए ईज़िली क्लीन हो जाता है। कितनी आसानी से हमारा मिरर क्लीन हो रहा है। अदरवाइज़ हम न्यूज़पेपर लेके रगड़ते हैं या कोई और तरीके से इसको साफ करते हैं। 2 से 3 मिनट में मैंने घर के जितने भी मिरर थे उसको साफ कर लिए। इस टूल का यूज़ ना आप लोग अपनी कार को साफ करने में भी कर सकते हैं। कार के शीशे साफ करने हो या किचन के कैबिनेट साफ करने हो, जो भी चिकना सरफेस है उसको ये आसानी
इसे क्लीन कर देगा। तो अगर ऐसे टूल मार्केट में अवेलेबल हैं, मिल रहे हैं, तो इनको लेने से पीछे नहीं हटती हूँ। हम सभी को पता है कि इन प्रेगनेंसी हमको किसी भी हार्ड क्लीनिंग सॉल्यूशन से क्लीनिंग नहीं करना होता है ताकि बच्चे को इफेक्ट ना हो। बट इसका रिजल्ट क्या आया कि मेरे घर के कुछ पार्ट्स मीन्स जैसे बाथरूम का कुछ एरिया या सिंक एरिया या वॉश बेसिन एरिया बोल लें, इतना इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना कि उसको अब नॉर्मल सोप से या किसी नॉर्मल क्लीनिंग सॉल्यूशन से साफ करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। देन मैंने यूज़ किया है यहाँ पे हार्पिक ब्लू का, जिससे हम टॉयलेट साफ करते हैं, टॉयलेट क्लीनर। बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसको डायरेक्टली हैंड से यूज़ नहीं करना है। मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है और 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी, जिससे जो मेरा ये वॉश बेसिन एरिया है पूरी तरह से एकदम नया जैसे चमक जाएगा। क्या होता है ना कि जब हमको क्लीनिंग नहीं करनी होती है तो या तो हमारे हस्बैंड करते हैं या कोई हमारे पास हाउस हेल्प होता है वो करता है या तो हमारी मेड करती है। बट इन सबके हाथों में उतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती है जितना कि हम होम मेकर्स को एक्सपेक्टेशन होता है। और रिजल्ट यही होता है कि लास्ट में फिर हमको उठना ही पड़ता है कि अपने घर को हम कैसे चमका के रखें। तो 10 मिनट के लिए जब तक मैंने उस एरिया को छोड़ा है तब तक मुझे किचन के एक कॉर्नर का आज करना है रिक्रिएट करना है, उसको थोड़ी सी क्लीनिंग करना है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है और कुछ चीज़ों को न्यू ऐड करना है। इसी तरह एक-एक करके मैं अपने घर के एक-एक एरिया को रोज क्लीन करते रहती हूँ। एक एरिया को क्लीन करने में हमारा दूसरा एरिया गंदा ना हो जाए, इसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा काम कम टाइम में हो जाए, ना कि हमारा काम बढ़े। इसलिए इधर का सामान जिधर भी मैंने रखा है उधर एक हैंड टॉवल बिछा दिया है कि जो भी गंदगी हो उसी के ऊपर गिरे। देन मैंने यहाँ पे लिया है वाटर और विनेगर का सॉल्यूशन और इस एरिया को खाली करके अच्छे से मैं क्लीन कर लूंगी ताकि जो भी यहाँ पे गंदगी हो, जर्म्स हो, वो सारी क्लीनिंग हो जाए, सारे चीजें साफ हो जाए, तब मैं इस एरिया को वापस से रिक्रिएट करूं, ऑर्गेनाइज करूं। घर को हम लोग घर बनाते हैं तिनका तिनका जोड़ के। जब एक चीज हम कोई परचेस करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है हमारी नजरों में। बट अगर हम उसको अच्छे से यूज करें, उसका पूरा देख रेख करें, उसको हिफाजत से यूज करें तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है और वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। कोई भी चीज जब मैं मार्केट से लेके आती हूँ या कहीं से ऑनलाइन से भी परचेस करती हूँ तो पहले सोचती हूँ कि उसको कैसे यूज किया जाए ताकि इसकी जो लाइफ है उसको मैं बढ़ा सकूं। जो जैसे कि ये स्टैंड है, इसको अगर मैं डायरेक्टली यूज करूंगी ना तो हो सकता है इस पे स्क्रैचेस लग जाएं, इसका पेंट छूट जाए। तो इस पे मैंने लाइनिंग लगा लिया है, जो बच्चों के कॉपी को कवर करने वाली सीट आती है उसको मैंने लाइनिंग के शेप में कट कर लिया है। अब देखिए इसको मैं यूज कर रही हूँ 1.5 साल से लगभग और इस पे बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं लगे हैं। तो सामान को खरीदने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसका कैसे रख रखाव से यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अगर आप किसी एरिया की क्लीनिंग करने की सोच रहे हैं ना तो उस एरिया का ऑर्गेनाइजेशन अपने आप हो जाएगा। या किसी एरिया को आपको ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, देन चीजों को अरेंज करके रख दीजिए, आपके घर का एक एक कॉर्नर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इस स्टैंड के ऊपर मैंने टी कॉर्नर क्रिएट किया है। देन यहाँ पे मेरे पास 2 छोटे-छोटे कंटेनर्स हैं जिनको पहले मैं सर्विंग बोल की तरह यूज़ करती थी, बट अभी मैं यूज़ करती हूँ, एक में घी रखती हूँ, साथ में एक में जो रिमेनिंग ऑयल है उसको रखती हूँ। साथ में थोड़ा-सा चलिए ग्रीनरी ऐड कर देते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स जो कि मैंने ऑनलाइन ही शायद मँगाया था, इसको मैंने रख दिया, बिल्कुल नेचुरल प्लांट की तरह दिखता है और खूबसूरती को बढ़ा देता है। दिवाली की फेरी लाइट्स भी रखी थी तो सोचा कि रखे रखे कहीं खराब ना हो जाए, पैसे वेस्ट ना हो जाए, तो इसको भी इस एरिया में यूज
कर लेते हैं ताकि थोड़े से लुक को और इन्हेंस किया जा सके। और सच में जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, या कह सकते हैं कि उससे बहुत बढ़ के लुक निखर के आया है इस कॉर्नर का। तो देखिए, गर्मी कितनी भी हो, मेहनत कितना भी लगे, हर एरिया को थोड़ा-थोड़ा सा टाइम अगर हम लोग देते हैं ना, तो हमारे घर का हुलिया डेफिनेटली चेंज होगा। तो मेहनत यहाँ पे रंग लाई है और जो भी मैंने आज का टास्क सोचा था वो कंप्लीट कर दिया। घर को क्लीन करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम महँगे प्रोडक्ट ही लेके आएँ। कभी-कभी 10-20 रुपए की चीज़ें भी वो काम कर जाती हैं जो महँगे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपके पास भी क्लीनिंग टूल्स हैं ना जो कि सस्ते में मिल जाते हैं, जैसे कि ये ब्रशेस हो गए, तो इनसे आपकी क्लीनिंग बहुत आसानी से हो सकती है। और ये जो खराब टूथब्रश होता है इसको तो बिल्कुल मत फेंकिए, नैरो स्पेसेस की भी क्लीनिंग बहुत आसानी से कर देता है। तो ऐसे टूल्स को अगर हम अपने क्लीनिंग टूल्स में ऐड करते हैं ना, तो ये सस्ते-सस्ते टूल्स हमारे महँगे टाइम को और महँगी मेहनत को कितने अच्छे से बचा देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज का क्लीनिंग हैक, आज का जो मोटिवेशन वीडियो है वो आप सभी होम मेकर्स के काम आएगा, आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ऐसी ही नई एंड अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रितु मिश्रा।